दोस्तों, आप अपने टारगेट को लेकर चल रहे हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश के टारगेट को लेकर और मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अब बात ये आती है कि एग्जाम आखिर यूपी टीजीटी का कब होगा, कितने दिनों में ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, क्योंकि काफी समय हो गया है ये सुनते सुनते कि अब एग्जाम होगा, अब एग्जाम होगा। और इसमें काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हताशा का शिकार बन चुके हैं और उन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी है, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। लेकिन ये बताइए कि क्या ये सॉल्यूशन है? एग्जाम आज नहीं हुआ तो क्या आगे नहीं होगा? कल तो होना है ना एग्जाम, आगे तो होना है ना एग्जाम। तो जब वो एग्जाम होना है तो आपने अपने जो औजार हैं, आपने अपने जो शस्त्र अस्त्र हैं, उनको क्यों त्याग दिया है, क्यों छोड़ दिया है आपने? क्या ये आपको अच्छा लगता है कि एग्जाम के आने से पहले ही आप अपने मनोबल को ढीला कर लें, आप हताशा का शिकार बन जाए? क्या ये उचित बात है? आप खुद सोचिए कि सूनर और लेटर एग्जाम कंडक्ट होना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अचानक से एग्जाम की डेट आए और 15 दिन बाद 10-15 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। और होना भी ऐसा ही है, यही वास्तविकता है, यही बिटर ट्रूथ है। लेकिन काफी लोग ये सोचकर कि एग्जाम हो जाएगा ये सोचकर अपनी पढ़ाई छोड़े बैठे हैं। वो कछुए खरगोश वाली कहानी तो आपने सुनी है ना, कि खरगोश बेचारा आराम में बैठ गया, सो गया, और कछुआ धीरे धीरे आया और वो आगे निकल गया। तो आप खुद सोच लीजिए कि आपको बनना क्या है। आप स्टडी करते रहिए, धीरे धीरे स्टडी करोगे तो आपकी जो स्टडी है वो कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगी, अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। और आप ये सोचकर कि एग्जाम कब होगा या नहीं होगा, आप हताशा का शिकार बन जाएंगे, या फिर एंड टाइम पर जब एग्जाम आएगा उस समय ये सोचकर डरने लगेंगे कि अब क्या करें। तो फिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जीतना है तो इस डर से आगे बढ़ना होगा, इस डर से आगे निकलना होगा। आपने जूलियस सीजर में वो लाइन सुनी होंगी, कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ बट वैलियंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। जो कायर होते हैं ना, वो अपनी मृत्यु से पहले न जाने कितनी मौत मरते हैं, लेकिन जो बहादुर होता है वो केवल एक बार उस मृत्यु के रस को चखता है, और उस रस को जब वो चखता है ना तो उसमें आनंद आता है। उसने जीवन का संघर्ष किया और संघर्ष के बाद उसको फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम प्रोस्पाइस पढ़ी होगी। प्रोस्पी के उसका मतलब क्या है? एक्ट ऑफ लुकिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना। उस पोएम में जो पॉइंट है वो एक ऐसी मौत चाहता है जो बहुत ज्यादा तकलीफों से होकर गुजरे, बहुत ज्यादा परेशानियों में आए। कहते हैं कि शरीर में कीड़े पड़ जाना एक तरह से, वो ऐसी मृत्यु चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों? रॉबर्ट ब्राउनिंग ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी, उसकी मृत्यु से पहले ही मतलब जा चुकी थी, वो स्वर्ग को सिधार चुकी थी। और ब्राउनिंग अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, तो उनको यह लगता है कि अगर जो मैं डायरेक्ट यूं ही इजी डेथ का शिकार हो गया और मैं चला गया उनके पास, तो वो पता नहीं मुझे स्वीकारे या ना स्वीकारे। लेकिन अगर जो मैं संघर्ष करके जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा संघर्ष करके, तो वो मुझे गले से लगा लेगी। तभी तो वो कहते हैं, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा से एक योद्धा रहा, एक युद्ध और लड़ूंगा, और ये मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। अब ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जीवन में आगे बढ़ना है तो लड़ना निश्चित है। लड़ना किससे है? लड़ना इस भाग्य से है। वो भाग्य जो आपको रोक रहा है, जो पंडित आपकी कुंडलियां देखकर बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो शनि चल रहा है, अभी राहु केतु मंडरा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप अपनी दशाओं पर गौर कर रहे हैं लेकिन अपनी दिशाओं पर गौर नहीं कर रहे। अरे जब दिशा में सही जाओगे तो दशा तो अपने आप सही हो जाएगी। आप कर्म अच्छा करोगे तो फल तो अच्छा मिल ही जाएगा, लेकिन आपको तो कर्म ही नहीं करना है।
और बिना कर्म किए सफलता हाथ लगने वाली नहीं है। और दूसरी चीज, आप अपने अंदर यह सोचकर बैठे हैं कि मैं कमजोर हूं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको यह लगता है कि ये मेरे पे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैंने तो कभी इंग्लिश को इस तरह से पढ़ा ही नहीं, लिटरेचर समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं आपको कहूं, अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे, अगर आप दिल से पढ़ेंगे, बाय हार्ट पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये जो लिटरेचर है ना, ये केक्स वॉक हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगी। लिटरेचर बहुत ही इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको ठानना होगा, सबसे पहले खुद को आजमाना होगा। और आजमाएंगे कैसे? बाय डिग्रीज। धीरे 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 आप खुद को आजमा सकते हैं। खुद अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनाए रखें, करते रहे निरंतर। और सबसे बड़ी चीज इंसान हिम्मत कहां हार जाता है, कहां वो अपना रास्ता खो देता है, कहां वो रास्ता भटक जाता है? जब इस कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। और कॉन्फिडेंस की कमी कैसे होती है? कॉन्फिडेंस की कमी हमारे अपने ही हमारे अंदर ले आते हैं। क्योंकि सपोज कीजिए आपने एग्जाम दिया कोई, आपको एक बार सफलता नहीं मिली, आपको दूसरी बार सफलता नहीं मिली, तीसरी बार सफलता नहीं मिली, तो आपके आस पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके अपने नियर डियर वन, वो क्या कहने लगते हैं? भाई तुम पर नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते। अब यहां से ये जो कंडीशन है ये डाउन जाने लगती है, पतन की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या वो लोग आपको रोटी खिला रहे हैं? वो जो बातें बना रहे हैं, उन लोगों का काम है केवल बात बनाना। और आप जिस दिन उनकी बातों को नेग्लेक्ट कर देंगे, जिस दिन आप उनको नकार देंगे, उस दिन आप सही दिशा में चलने लगेंगे। और जो दशाएं हैं ना, जो बिगड़ रही हैं, जो लोग बता रहे हैं कि शनि है, राहु है, केतु है, ये सब अपने आप सही हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप सही दिशा में चलने लगे हैं। क्योंकि भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है कुछ करने के लिए, और वही कुछ हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी जिंदगी निरर्थक है, मीनिंगलेस है। ये जिंदगी, ये जो लाइफ है जो भगवान ने हमें दी है। आपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ी होगी। उस पोएम में जॉन मिल्टन क्या कहते हैं? जॉन मिल्टन ये कहते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ स्पेंड इन हाफ माय डेज द वर्ल्ड बिकेम डार्क फार एंड वाइड एंड द टैलेंट lost with me useless, thou my soul more went to serve there with my maker and present my true account least returning child। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। जब वो अंधे हो जाते हैं तो अपने अंधेपन पर विलाप करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो भगवान की सेवा करना चाहता था। कैसे सेवा करना चाहता था? कविता लिखकर सेवा करना चाहता था, लेकिन भगवान ने मुझे मेरी आधी उम्र में ही अंधा बना दिया। अब मैं क्या करूंगा? भगवान ने मुझे अंधा बना दिया, मेरी आंखों की रोशनी मुझसे छीन ली। अब मैं क्या करूंगा? कहीं ऐसा ना हो जब मैं अपने जीवन का सच्चा बही खाता भगवान के सामने पेश करूं तो मुझे भला बुरा कहे। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको क्या ड्यूटी दी थी? भगवान ने ड्यूटी दी थी कि तुझे कविताएं लिखनी है, लेकिन वो कविताएं नहीं लिख पाया, वो कंपोज नहीं कर पाया। तो वो इस बात का उसको विलाप है कि कहीं भगवान की दी हुई ड्यूटी को मैं निभा नहीं पाऊं तो भगवान मुझे भला बुरा कहेगा। कहां पर? ऊपर स्वर्ग में। तो दोस्तों, भगवान ने हमें यहां पर भेजा है हमारे कर्म करने के लिए। जो हमारा टारगेट है, जो हमारे माइंड में चल रहा है, वो ऊपर से आ रही है आवाज, वो हमारे माइंड में सेट है। लेकिन कर्म गॉड नहीं करेगा, कर्म हमें करने हैं। हमें उस दिशा में जाना है और दशा को परिवर्तित करना है। अगर जो आपने ऐसा कर लिया तो आप अपने सारे ग्रहों को मजबूत कर लेंगे। कहते हैं ना कि ये ग्रह कमी चल रही है आपकी, ये खराब चल रहा है ग्रह, सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे, सारे नक्षत्र आपके फेवर में हो जाएंगे जिस दिन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, जिस दिन आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, जिस दिन आप सीधे रास्ते पर चलने लगेंगे और दूसरों की बातों को छोड़ देंगे सुनना कि कौन क्या कह रहा है। लेट द पीपल स्पीक, लोगों को बोलने दो। लोगों का काम बोलना है, वो बोलेंगे, लेकिन आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी चीज, एक पहलू तो यह है सफलता का, जो मैंने अभी आपको बताया कि दिशा कैसे सुधारें। दूसरा, अब आती है कंडक्ट की बात। यहां पर भी कुछ लोग असफलता का कारण इसीलिए बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल दूसरों के बारे में सोचने में व्यस्त रह जाते हैं। उनको दूसरों से फुर्सत मिले तब तो वो अपने बारे में सोचेंगे। पड़ोसी के घर में गाड़ी आ गई, क्यों आ गई भी गाड़ी? पड़ोसी की बिल्डिंग बन गई, क्यों बन गई भी बिल्डिंग? पड़ोसी को नौकरी लग गई, क्यों लग गई भाई उसकी नौकरी? मतलब उसको नौकरी लगना आपको खल रहा है, उसका बिजनेस चलना आपको खल रहा है, उसके
घर में कुछ अच्छा हो रहा है वो आपको खल रहा है, यानी कि उस व्यक्ति में कोई कमी, उस व्यक्ति में कोई अच्छाई नहीं है आपके हिसाब से, वो व्यक्ति बेकार है आपके हिसाब से। लेकिन आप ये भूल जाते हैं अगर उसने इस मुकाम को पाया है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई मेहनत तो रही होगी, उसका कोई ना कोई वर्क तो रहा होगा। तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, उसके सामने कीजिए और दूसरे लोगों से कीजिए। अगर आप ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलेंगे, सकारात्मक सोच लेकर चलेंगे, नकारात्मकता को माइंड से निकाल देंगे, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स सब दिमाग से निकल जाएंगी, तो आपके पास सकारात्मक ऊर्जा होगी, आपके पास सकारात्मक विचार होंगे और ऐसे विचार जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। अब तीसरी चीज, कुछ बच्चे अपने आप को यह समझते हैं कि सर हमने तो इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, हमें तो लिटरेचर आती ही नहीं ढंग से, हम क्या करें। देखो, सबसे बड़ी चीज होती है क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा ही नहीं है, सीखने की एक ललक ही नहीं है, तो फिर मैं कहता हूं कि शायद आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके अंदर वो ललक है, वो क्यूरियोसिटी है कि मैं सीख सकता हूं या मैं सीख सकती हूं और मैं ये काम कर सकता हूं या मैं ये काम कर सकती हूं, तो निश्चित रूप से आप उस काम को करके रहेंगे। ये मेरा दावा है, आप बिल्कुल करके रहेंगे, 100% आप उस काम को करके रहेंगे। लेकिन अगर आपने यह सोच लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक ऐसा हरफन मोला दिमाग होना चाहिए। आपने थॉमस अल्वा एडिसन को सुना होगा, उनके एक्सपेरिमेंट्स को सुना होगा, उनके कीड़े वाले एक्सपेरिमेंट को भी आपने सुना होगा कि कैसे कैसे पता नहीं क्या क्या उन्होंने अनुभव जीवन में लिए। लोगों ने उनको पागल तक कह दिया, टीचर ने उनको स्कूल से निकाल दिया, लेकिन उनका जो तरीका था वो नहीं बदला, उनकी जो प्रैक्टिकल सिस्टम था वो नहीं बदला। और वही थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन कर दिया, आविष्कार कर दिया। तो ऐसे ही चीजें होती हैं। आप अपने विलियम शेक्सपियर को ही ले लीजिए। मैं मानता हूं कि एक अच्छे परिवार में थे, लेकिन उनको भी फाइनेंशियल फॉल को देखने को मिला अपने परिवार में, और उस समय उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक कर्टेन बॉय के रूप में उन्होंने काम किया थिएटर में, घोड़ों की सफाई तक वो व्यक्ति करता था, पोछा थिएटर में वो लगाया करता था। विलियम शेक्सपियर की मैं बात कर रहा हूं, जो लेजेंड है इंग्लिश में। मतलब स्ट्रगल तो सभी ने किए हैं। जो व्यक्ति सफल होता है ना, और जो व्यक्ति उस सफलता पर पहुंच जाता है, उस व्यक्ति से कभी फुर्सत मिले तो पूछ के देखना। कोई व्यक्ति आपके करीब हो, आसपास हो, तो उससे पूछ कर देखना कि आपने जीवन में इस मुकाम को कैसे हासिल किया। और जब वो अपने स्ट्रगल्स को बताएगा, तब आपको पता चलेगा कि सफलता बैठे बैठे नहीं आती, कि आप केवल ख्वाब देख लें, सपने देख लें। सपने देखना सभी को आता है। वो कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपने में आप टीजीटी का एग्जाम निकाल दें, पीजीटी का एग्जाम निकाल दें, नेट क्वालिफाइड कर दें, आप प्रोफेसर बन जाए। लेकिन सपनों को साकार कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो आपको अब खुद डिसाइड करना है कि आपको सपने देखने हैं या सपनों को साकार करना है। यह चीज आपको खुद तय करनी है, क्योंकि खाली सपने देखने से काम नहीं चलेगा, और सपनों को साकार करना है तो उस दिशा में आगे बढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। और इसके लिए अगर आप यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था टॉप 5 बुक्स की एक वीडियो है, जिसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ऐप पर भी जो डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस के नाम से है, वहां पर भी वो लिंक मिल जाएगा, उसको पढ़िए। और मैं स्पेशली उन बच्चों को कहता हूं जो ये कहते हैं ना कि इंग्लिश सर लिटरेचर बिल्कुल नहीं हो पाती, हम नहीं कर पाते, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप जो मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं, उस लिंक को फॉलो करना, और वहां से आप पढ़ के देखना आपके लिए कितना इजी सब कुछ हो जाएगा। और उन बच्चों को जिनको बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, उनके लिए बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको पढ़ाया है, चीजें बताई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। टॉप 5 बुक्स की भी वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें आपको जो टॉप 5 बुक्स हैं यूपी टीजीटी की तैयारी करने के लिए, जिसमें इंक्लूडिंग आर नोट्स हैं, हमारे जो नोट्स हैं वो भी उसमें इंक्लूड है, तो वो आप उनसे स्टडी कर सकते हैं, उनसे अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। और अगर जो आपने उनसे पढ़ लिया, तो मैं कहता हूं कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी चीज, चलो आप ये भी नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते कि अफोर्ड इतनी सारी बुक्स आप परचेज करें, या फिर आपको लगता है कि टाइम शॉर्ट है, तो कैसे तैयार करें। आपके लिए
मेरे पास एक ऐसी केवल और केवल एक क्लास, मैं आपसे कहता हूं एक क्लास, जो कि महा मैराथन क्लास है, जो मैंने आपके लिए बनाई है। यूपी टीजीटी में 4 राइटर्स हैं, 4 राइटर्स हैं, इन चारों को इंक्लूड करके एक क्लास बनाई है, और जिसमें मैं आपको कहता हूं कि 70 से 80% तक आपका एग्जाम में उसमें पूछा जाएगा, और आप अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे अगर जो आपने उस महा मैराथन क्लास को ज्वाइन कर लिया, उस महा मैराथन क्लास को आपने देख लिया। लिंक कमेंट बॉक्स में है। महा मैराथन क्लास आपको हमारी ऐप डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक भी कमेंट बॉक्स में होगा। उस क्लास को, पहले प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लास है, उस क्लास को आप अच्छी तरह तैयार कर लें, तो यह मानकर चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और बहुत आसान तरीके से उसमें पढ़ाया है। वो क्लास आपके लिए फ्रूटफुल क्लास है, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी अदर वीडियोस भी हैं जो मैंने आपके लिए बनाई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है फिर भी कि आपको ये इनफ नहीं है और तैयारी करनी है, पहली बात तो मैं कहता हूं कि यहीं से तैयारी हो जाएगी, कोई कोर्स लेने की, कोई कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मेरी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी अगर जो मैं कोचिंग लेता हूं या लेती हूं, तो आप हमारा जो क्रैश कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फी ये मानकर चलिए कि 0 है, यानी कि निल है, बिल्कुल कोई फीस उसकी नहीं है। उस क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आपको जो पे करना है वो नोट्स के फी पे करनी होगी। नोट्स का चार्ज आपने देखा होगा, हमारा पहले भी 2000 रुपए के नोट्स हमारे होते हैं। तो आप वो नोट्स परचेज करते हैं तो आपके को बुक्स, वो नोट्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस दोनों रूप में वो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट कोर्स आपका 2000 रुपए में आपको मिल जाता है अगर जो आप इस तरह से तैयारी करते हो। और मैं कहता हूं कि अगर जो आपने उसे तैयार कर लिया तो चारों तरफ भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे 15 से 16 साल के जो अनुभव है उसका निचोड़ है वो नोट्स, और उसमें वन लाइनर नोट्स मैंने बनाए हैं आपके लिए, तैयार किए हैं। और उसके साथ साथ जो आपको डेली पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ अलग आपको मिलेगी। तो आप वैसे तैयार कीजिए, अच्छी तरह से आप पढ़िए और अच्छी तरह से तैयार कीजिए। और एक बात मैं लास्ट में फिर कहना चाहूंगा कि कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, बट वैलिएंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वंस। कायर बहुत मरते हैं, कई बार मर जाते हैं जीते जी, लेकिन बहादुर जो होता है ना, वो मृत्यु का रस एक बार चखता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो बहमी टाइप के होते हैं, वो थोड़े सनकी टाइप के होते हैं। उनको जरा सा भी कुछ हो जाए ना तो वो चिंता करने लगते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की तरफ भागते हैं। वो स्नोबेरी का शिकार होते हैं, उनको बड़े से बड़ा डॉक्टर चाहिए छोटी से छोटे मर्ज के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये मर्ज बड़ा ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। अगर जो आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं मर ना जाऊं, मेरे साथ ये ना हो जाए, तो फिर तो निश्चित रूप से आपका खात्मा है, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि इंसान ने जहां नेगेटिव सोच लिया ना कि नहीं मेरे बस की नहीं है, मेरा शरीर ये चीज बियर नहीं कर सकता या फिर मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया ना, सकारात्मकता आ गई, तो आप अच्छी से अच्छी बीमारी को भी मात दे सकते हैं। और ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी हम बात करें, ये तो आपके जीवन का संघर्ष है। इस संघर्ष से आगे आप निकल सकते हैं और अपनी विजय की पताका को लहरा सकते हैं। केवल किसके साथ? अपने आत्मविश्वास के साथ, अपनी सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, और दूसरों के बारे में गलत ना सोच के साथ। तो दोस्तों, इसी तरह से आगे बढ़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।